एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Benson। आज के जीएफजी क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो हमको सबसे बड़ा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फाइंड करना है। इंक्रीजिंग मतलब देखो सबसीक्वेंस से समझ में आ रहा है सम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है। इंक्रीजिंग मतलब दीज एलिमेंट्स शुड ऑलवेज इंक्रीज, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सेम साइज के भी नहीं चलेंगे। तो एज पर क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए एलिमेंट, सेम साइज के नहीं चलेंगे। बट बिगर क्वेश्चन बीइंग कि सबसीक्वेंस क्या होता है, राइट? तो subsequence is picking elements such that their relative order remains intact। जैसे सब एरे होता है तो उसमें हमको हमेशा जुड़े हुए एलिमेंट्स उठाने होते हैं, राइट? बट सब सीक्वेंस में हम चेरी पिक कर सकते हैं एलिमेंट्स को ऑन द कंडीशन कि हम उनका रिलेटिव ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल एरे ले लेता हूँ और इसमें से कोई भी सब सीक्वेंस निकालता हूँ, तो मैं 5 पहले ले लूं, फिर 3 ले लूं, फिर 7 ले लूं, दिस इज सब सीक्वेंस। 8 ले लूं, उसके बाद 3 ले लूं, उसके बाद 7 ले लूं, उसके बाद 9 ले लूं, दिस इज सब सीक्वेंस। व्हाट इज नॉट अ सब सीक्वेंस? इफ आई चेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। जिस ऑर्डर में देखो यहाँ पे पहले 5 आया था तो 5 लिया, उसके बाद 3 लिया, यहाँ पे पहले 8 आया था, फिर 3 आया था, फिर 7 आया, फिर 9 आया। ये ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया। अगर ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ रिलेटिव तो सब सीक्वेंस है। अब अगर मैं बोलूं कि पहले मैं 7 लूं फिर मैं 3 लूं, तो पहले तो 3 आया है ना, 3 is on the left side of 7 in the original array. So this is not a subsequence in that case, right? So we can take any elements from the original array. We can take all elements consecutively as well. But whenever we take elements, हमको बस इतना याद रखना है कि इनका relative order जो है वो डिस्टर्ब ना हो, करेक्ट? तो अभी हम गेसिंग आपको सबसीक्वेंस क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हमको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फाइंड करना है, करेक्ट? तो पहले एग्जांपल देखते हैं। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या क्या हो सकता है इस वाले गिवन एग्जांपल में। तो अगर मैं पहले 5 ले लूं फिर 8 ले लूं, तो ये सबसीक्वेंस का लेंथ क्या बना? सबसीक्वेंस का लेंथ बना 2। 5, 8 और 9 ले लूं तो सबसीक्वेंस का लेंथ क्या बन गया? 5, 8 और 9, तो सबसीक्वेंस का लेंथ बन गया 3, राइट? ऐसे कोई सी भी सबसीक्वेंस में ले सकता हूं, सिर्फ दो कंडीशन याद रखनी है। पहले तो सबसीक्वेंस होना चाहिए, दूसरा इंक्रीजिंग होना चाहिए। इस सीक्वेंस में तुम देख सकते हो 5 से 8 बड़ा है और 8 से 9 बड़ा है, राइट? तो ये कंडीशन हमको हमेशा फुलफिल करनी है। 7 से ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर 7, 7 से ग्रेटर 9, ये ले सकते हो। बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते हो? एक्चुअली काफी रात होगी तो आई माइट मिस स्पीकिंग, बट हाँ, दिस इज द सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 3, बट वी हैव ऑलरेडी फाउंड अ सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 3, दैट्स 5, 8, 9, तो हम इसको ले लेंगे। 5, 7, 9 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5, 7, 9 लिया था जिससे आउटपुट क्या गया था 3। तो ऐसे सारे, अब पहला जो मेरे दिमाग में अप्रोच आता है, मैं सारे सबसीक्वेंस बना लेता हूँ और उसमें से जो सबसे ज्यादा लेंथ का बनेगा उसको ले लूंगा, करेक्ट? करेक्ट। बट ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी। एक सारे सबसीक्वेंस बनाना विल बी रियली रियली डिफिकल्ट। तो अब क्या किया जाए? वेल, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप सोचो, तब तक मैं आपको अगला एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन हमको एक बहुत बड़ा एरे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ सबसीक्वेंस और भी ज्यादा बन सकते हैं। 08 सबसीक्वेंस है, 04 सबसीक्वेंस है, 012 सबसीक्वेंस है। 2 लेंथ के तो पता नहीं कितने सबसीक्वेंस बन जाएंगे। कुछ जो बड़ी सबसीक्वेंसेस बनेंगे वो क्या है? 0, 4, 10, 13, 15 ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि मैं 0 के बाद 4 ही लूं, 0 के बाद 8 भी ले सकता था, और 4 और 8 दोनों स्किप करके 0 के बाद सीधे 2 भी ले सकता था। देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दैट वी कैन टेक हियर, कौन सा एलिमेंट लेना है या नहीं लेना है। तो फॉर एवरी एलिमेंट वी आर मेकिंग अ बेसिक चॉइस टू टेक और नॉट टू टेक, राइट? राइट। अब क्योंकि टेक और नॉट टू टेक आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डीपी भी स्ट्राइक कर रहा होगा इस क्वेश्चन में, करेक्ट? करेक्ट। तो बट डीपी यहाँ पे सीधा सीधा लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लस मैंने क्वेश्चन काफी ट्राई किया कि मैं रिकर्जन और मेमोराइजेशन से बना लूं। जो हमारा गीक्स फॉर गीक्स पे एडिटर है वो 1000
10 टेस्ट केसेस चला देता है और 1011 टोटल टेस्ट केसेस हैं। तो अगर हम रिकर्जन मेमोराइजेशन ट्राई करेंगे तो वो इस क्वेश्चन में नहीं चल रहा है। तो फिर क्या करेंगे? फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे उसमें हमको जो बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है वो है 2, 6, 9, 13 एंड 15। इसका लेंथ आता है 6। बाकी सारे एग्जाम्पल्स जो मुझे मिले थे उनका लेंथ आ रहा था, क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। तभी तो 6 वाला ले लिया, करेक्ट। यहाँ 2 की जगह मैं 4 भी ले सकता था। तो दे आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, बट जो भी लॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सबका म्यूचुअल लेंथ क्या होगा? 6। तो आउटपुट क्या जाएगा इसका? इसका आउटपुट भी आ जाएगा 6। करेक्ट, करेक्ट। तो अब क्योंकि हमने क्वेश्चन समझ लिए हैं कि हमको करना क्या है, हमको चेरी पिक करने हैं एलिमेंट्स एरे में, क्या देख के कि वो हमेशा स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। और चेरी पिकिंग कैसे करना है? हमेशा लेफ्ट टू राइट चेरी पिकिंग करना है। पहले लेफ्ट से एक एलिमेंट हटाओ, फिर राइट से एक एलिमेंट हटाओ, फिर उसके राइट से एक एलिमेंट उठाओ जब तक एरे खत्म ना हो जाए, करेक्ट। और सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कितने उठा सकते हो, यही क्वेश्चन है। तो अब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ डीपी नहीं लगेगी। रिकर्जन जो है, मतलब रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन टाइम लिमिट एक्सीड कर जा रहा है। तो क्या करें? चलिए बताता हूँ क्या करेंगे। हम इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच क्या होगी? वेल, समझाता हूं। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एरेज हैं, ठीक है। दो सब सीक्वेंसेज हैं, आप मान लीजिए। क्या है? दो सब सीक्वेंसेज हैं। एक सब सीक्वेंस है 1 2 4 जिसका लेंथ 3 है, और दूसरे का है 0 1 2 3 जिसका लेंथ क्या है? 4 है। अब मेरे पास एक नया एलिमेंट है, इसके बाद राइट से एक नया एलिमेंट उठा रहा हूँ 8। तो मुझे इसको कौन से सब सीक्वेंस में डालना चाहिए, 3 वाले या 4 वाले? ऑब्वियसली 4 वाले, अगर एक वैलिड सब सीक्वेंस बन रहा है तो। क्यों डालना चाहिए 4 वाले में? क्योंकि जो रिजल्टिंग होगा वो किसका बन जाएगा? रिजल्टिंग जो सब सीक्वेंस होगा वो 4 से किसका आ जाएगा? 5 का जाएगा। जबकि यहाँ पे जो रिजल्टिंग सब सीक्वेंस होगा वो 3 से 4 का बनेगा, करेक्ट। और हमको क्या चाहिए? लॉन्गेस्ट। ऑब्वियसली हमको बड़े वाले में डालना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलो, एक मैंने एरे ले लिया है यहाँ पे, और अभी जो ऊपर आई जी लिखा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी बस मेरी बात पे ध्यान दो। एक एरे ले लिया है जिसमें ये नंबर्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसका लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कैसे निकालूंगा? तो इस एरे के कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक और टेबल लूंगा या एक एरे लूंगा, एक वन डी एरे लूंगा, जिसका नाम मैं रखता हूं यहाँ पे टी। लीनियर या वन डी डीपी में लोग टी रखते हैं या डीपी नाम रखते हैं, ऐसी टेबल्स लेते हैं। तो मैंने नाम रखा हुआ है टी। और ये टेबल का हर एक एलिमेंट क्या सिग्निफाई कर रहा है? वेल, देखते हैं। तो टेबल का हर एक एलिमेंट यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि अप टू दिस लेंथ, अप टू व्हाट लेंथ? अप टू दिस लेंथ। जैसे एरे का आई इंडेक्स आ गया क्या? 2। तो जो टेबल का सेकंड इंडेक्स है ना, वो सिग्निफाई करेगा कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस अप टू इंडेक्स 2 जो बनेगा, अप टू इंडेक्स 2, वो कहां पे स्टोर हो जाएगा? वो हो जाएगा T2 में स्टोर, ठीक है। तो उस इंडेक्स तक, अभी तक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस एरे में क्या बन रहा है, वो नंबर मैं किस में स्टोर कर रहा हूं? वो मैं अपनी टेबल में स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। तो टेबल का हर ब्लॉक उस इंडेक्स तक का ओरिजिनल एरे में हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कितना बना वो स्टोर कर रहा होगा। T2 सेकंड इंडेक्स तक का लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस स्टोर करेगा, T3 थर्ड इंडेक्स तक का लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस स्टोर करेगा, ठीक है। तो अगर मैं हर इंडेक्स तक का लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस स्टोर करवा लेता हूं तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? आगे पता चलेगा। क्योंकि अगर पुराने लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस पता है तो आगे के सीक्वेंसेस बनाने में आसानी होगी ना। ये देखो, यहाँ पे जैसे हो रहा था, यहाँ पे मुझे पहले पता था कि यहाँ तक का 3, यहाँ तक का 4, तो किस में ऐड करूं? ये मेरे लिए एक इजी चॉइस थी। तो अगर अभी तक के इंडेक्स के पता है कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंसेस क्या क्या लेंथ के बने हैं, तो आगे बनाने में मेरे लिए इजी रहेगा। एग्जैक्टली कैसे इजी रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं। बट ये सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ब्लॉक याद रखना।
तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझना शुरू करता हूँ, चलो 20 से कहीं से ड्राई रन शुरू करता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं क्या करूंगा, एरे जो मेरा ओरिजिनल ARR एरे है उसको आई के हेल्प से ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। आई पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और जहां जहां आई जाएगा उस टी ब्लॉक को, उस इंडेक्स को मैं पॉपुलेट करता जाऊंगा। तो कैसे पॉपुलेट करूंगा वो समझने का प्रयास करवाता हूं मैं आपको। सपोज आई आ गया है मेरे इंडेक्स नंबर 3 पे, जो है 6 पे, ओके। तो अब मैं आई को जब 6 पे लाता हूं, तब मैं एक लूप और चलाता हूं। कहां से? 0 से। किसका? जे का। और जे का काम क्या है? 0th इंडेक्स से आई तक रीच करना। ओके ओके। बट ये 0th इंडेक्स से आई तक क्यों रीच करेगा, समझाता हूं। अब 0th इंडेक्स से आई तक रीच करने का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब जे 0th इंडेक्स पे है, तब ये क्या चेक कर रहा है, राइट? ये 0th इंडेक्स पे चेक करेगा कि 0th इंडेक्स तक सबसे बड़ा सब एरे क्या बना, सब सीक्वेंस क्या बना, वन लेंथ का बना। क्या 0th इंडेक्स पे जो नंबर है वो 6 से छोटा है? नहीं, तो हम सब सीक्वेंस बड़ा नहीं कर सकते हैं। फिर जे आ गया मेरा कहां पे, अभी इसको बंद कर देता हूं। अब नीचे अभी स्टार्टिंग में 1 क्यों लिखा होगा? 1 स्टार्टिंग में इसलिए लिखा होगा क्योंकि हमको ये बात पक्का पता है कि शुरुआत में, अभी जब तक हमने इस टेबल को पॉपुलेट नहीं किया है, तब हर नंबर खुद में एक सब सीक्वेंस तो है ही ना, और उसका लेंथ क्या है? 1। इसलिए टेबल स्टार्टिंग में 1 से फिल रहेगी। अब जैसे जैसे हम आई का इटरेशन कंप्लीट करेंगे तो उस नंबर तक का मैक्सिमम सब सीक्वेंस या लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस उस इंडेक्स तक का पता चलेगा। तो जे आया 10 पे। क्या 10 6 से बड़ा है? नहीं। तो क्या 10 और 6 का सब सीक्वेंस बन पाएगा इंक्रीजिंग? नहीं बन पाएगा। क्या 3 6 से छोटा है? हाँ। क्या 10 6 से बड़ा है? नहीं। क्या 6 10 से बड़ा है? हाँ। तो क्योंकि 6 10 से बड़ा नहीं है तो सब सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। क्या 6 3 से बड़ा है? यस, 6 3 से बड़ा है। तो हम देखो राइट, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे होंगे। तो क्योंकि 3 6 से बड़ा है तो मैं क्या बोल दूंगा, 6 पूछेगा ओ 3, 3 बोलेगा हाँ। 6 पूछेगा हमारे सब सीक्वेंस में जोड़ोगे? 3 बोलेगा जुड़ जाएंगे भैया। तो 6 तक का हाईएस्ट सब सीक्वेंस अब क्या हो गया है? 2 लेंथ का हो गया है। और ये सब सीक्वेंस क्या होगा जानते हो 2 लेंथ का? सिंपली 3 और 6। ठीक है, ठीक है। अब जैसे 6 का निकाल लिया, हम आ गए यहां पर। 4 ने पूछा, अब 4 के लिए फिर जे शुरुआत में जाएगा। 11 से पूछा, 11 बोला 11 4 का सब सीक्वेंस नहीं बनेगा। 10 4 सब सीक्वेंस नहीं बन सकता। 3 4 सब सीक्वेंस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो सेम चीज 4 ने भी बोली, 3 हमारे सब सीक्वेंस में जोड़ोगे? 3 बोला हाँ भैया हम आपसे छोटे हैं, जुड़ जाएंगे। तो 4 तक अभी तक सब सीक्वेंस कितने बन गए? 2 सब सीक्वेंस बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे आ गए अपन 6 पे। 6 क्या है 4 से छोटा? 6 4 से छोटा नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब ये आई के बराबर आ गया? बोले नहीं नहीं। अब आई बोलेगा आगे बढ़ जाता हूं मैं। आई फिर आगे बढ़ गया किस पे? 8 पे। फिर ये गया शुरुआत पे। क्या 11 8 से छोटा है? नहीं है। क्या 10 8 से छोटा है? नहीं है। क्या 3 8 से छोटा है? हाँ भाई 3 तो 8 से छोटा है। तो 8 3 से पूछेगा क्यों, हमको ज्वाइन करोगे? 3 बोलेगा हाँ भैया ज्वाइन कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 जब ज्वाइन करेगा 8 को, तो 8 का हाईएस्ट सब सीक्वेंस अभी कितना बन गया? 8 पे हाईएस्ट सब सीक्वेंस बन गया 1 काट के 2। ठीक है, ओके। अब ये और आगे आया, तो अब 6 8 से, मतलब 8 6 से पूछेगा क्या भैया हमको ज्वाइन करोगे? तो 6 बोलेगा भैया हम आपसे छोटे तो हैं, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, अपन एक सब सीक्वेंस बना लेंगे 8 तक का। अगर हम आपको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली टी ऑफ जे टी ऑफ आई को ज्वाइन कर लेगा। करेक्ट करेक्ट। बट क्यों ना हम आपको एक बात बताएं। बोले क्या? हमारा पहले से एक सब सीक्वेंस है। अरे बोला अरे वाह तुम्हारा पहले से एक सब सीक्वेंस है। तुम्हारा पहले से क्या सब सीक्वेंस है? बोला हमारा पहले से जो सब सीक्वेंस है वो है 3 और 6। तो अभी टी ऑफ आई की वैल्यू क्या है?
अभी तक के इटरेशन में 8 के लिए टी ऑफ आई की वैल्यू है यहाँ पे 2, राइट। ये जो है आई यहाँ पे, तो टी ऑफ आई की वैल्यू क्या आपको दिख रही है, 2 दिख रही है। और टी ऑफ जे क्या है, टी ऑफ जे की वैल्यू भी है 2, बट क्योंकि टी ऑफ जे अभी किस में ऐड हो सकता है, 8 में ऐड हो सकता है, तो ये वैल्यू प्लस होकर क्या हो जाएगी 3। तो क्या करने में ज्यादा फायदा है, टी ऑफ जे को खुद में ऐड कर लेने में फायदा है ना। तो बस अपन ने टी ऑफ जे को खुद में ऐड किया और यहां पे जो 2 था वो अपडेट हो गया किसमें, 3 में अपडेट हो गया। कैसे अपडेट हो गया, 3 और 6 का सबसीक्वेंस ऑलरेडी था, यहां पे सब सीक्वेंस एक्सटेंड हो जाएगा 3 6 8 में, क्या में 3 6 8 में सब सीक्वेंस एक्सटेंड हो जाएगा। ओके ओके, फिर ये 4 पे आया तो 8 4 से पूछेगा हमको ज्वाइन कर लोगे, 8 बोलेगा हाँ भैया कर लेंगे। फिर बात होगी कि ज्वाइन तो कर लेंगे पर हमारे पास पहले से भी अपना एक 3 और 4 का सब सीक्वेंस है, आप उसको ज्वाइन करोगे, 8 बोलेगा हो तुम हमको ज्वाइन करो, उससे अच्छा हम उस सब सीक्वेंस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब 8 उस सब सीक्वेंस को ज्वाइन करेगा तो दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3 4 8, बट क्योंकि 3 4 8 ऑलरेडी ही 3 लेंथ का है तो इसको अपन नहीं छेड़ेंगे। फिर आई क्या, फिर आई आगे बढ़ जाएगा, आई आगे बढ़ा, जे रीसेट। अब यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया चीज हो रही है, 11 78 से छोटा है तो 78 ने क्या बोला, हमको ज्वाइन कर लो। हमको ज्वाइन कर लो का मतलब क्या है, टी आई लेना, ठीक है। उसने बोला हाँ भी आपको ज्वाइन कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही अपन ने टी आई लिया 1 और टी जे प्लस 1 क्या है 2, तो टी जे प्लस 1 ले लिया अपन ने, यहाँ पे ये हो गया 2, इसने इसको ज्वाइन कर लिया। अब टी आई की वैल्यू क्या हो गई है, टी जे प्लस 1 क्या है वो 2। अभी यहाँ पे आगे चला गया, 10 ने बोला भैया हम भी आपसे छोटे हैं, हम आपको ज्वाइन कर ले रहे। बोले हाँ तुम हमको ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम हमको ज्वाइन करोगे तो पहले से हमारे पास एक 11 और 78 का सीक्वेंस तो है ही, उसकी लेंथ भी 2 है। तुम हमको ज्वाइन करोगे तो 10 और 78 का सीक्वेंस बन जाएगा, उसका लेंथ भी 2 रहेगा, तो तुम हमको ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं दे रहे हो, तो तुम हमको ज्वाइन मत करो, ठीक है। इसमें टी जे प्लस 1 की वैल्यू क्या है 2 है, टी आई की वैल्यू क्या है वो भी 2 है। फिर जे आगे बढ़ा, यहां पे फिर इसने पूछा हमको ज्वाइन करोगे, बोला 378 2 का सीक्वेंस, आपका टी आई का वैल्यू मतलब 11 को आप ऑलरेडी ज्वाइन करवा चुके हो, वो भी लेंथ 2 है, हमारे किसी काम का नहीं है। फिर आया 6 के बाद, ठीक है। 6 ने बोला, क्या बोला 6 ने 78 ने 6 को ऑफर दिया हमारे सब सीक्वेंस को ज्वाइन कर लो, 6 और 78 का सीक्वेंस बनाएंगे। 6 और 78 का सीक्वेंस बनेगा, इसकी लेंथ क्या होगी 2 ही होगी। नहीं, 6 ने काउंटर ऑफर दिया हमारे को ज्वाइन कर लो, टी जे प्लस 1 कर लो, मतलब जो जे का इंडेक्स है जो 6 पे है उसको प्लस 1 कर लो, और जे पे ऑलरेडी क्या है 3 6 वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसको अगर अपन एक्सटेंड किया तो 3 6 78 हो जाएगा, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा, जिसका लेंथ हो जाएगा 3। मेरी वॉइस को बस फॉलो करते जाइएगा, सब हो जाएगा। 3 6 78 हो गया। फिर जे आगे बढ़ा, सेम चीज 3 4 8 78 का ट्राई करेगा, मतलब 3 4 78 का ट्राई करेगा, कोई जरूरत नहीं है। 8 पे जाएगा, 8 बोलेगा 3 6 8 78 का सीक्वेंस बना लेते हैं अपन 4 का, ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो आपको भी मोटी मोटी वर्किंग समझ में आ गई होगी कैसा है, राइट। हमारा 2 लूप चल रहा है, एक आई का लूप बाहर का पूरा चल रहा है और एक इनर जे का लूप चल रहा है जो आई तक चल रहा है, करेक्ट करेक्ट। अब जो ये जो लूप चल रहे हैं उसमें हमारे पास एक टी आई ऑलरेडी है, टी करके टेबल है जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं अभी तक का लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या है। लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कैसे निकल रहा है, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ऐसे निकल रहा है कि टी आई और टीजे प्लस 1 में कंपेरिजन होता है। टीजे प्लस 1 मतलब पहले से कुछ सब एरे बना रखा है, करेक्ट। और टी आई क्या बोलता है,
टीआई बोलता है कि 78 का जो अभी तक हाईएस्ट सब एरे बना है, मतलब जो भी हमारा करंट इंडेक्स जहाँ पे हम आई बैठे हैं, अभी तक हमने जितना ट्रेवर्स किया उसमें हाईएस्ट सब एरे ये निकला है। टीजे बोलता है कोई बात नहीं, ये नया एलिमेंट जोड़ो और इस एलिमेंट से पहले जितने सब एरे बने थे उनको भी साथ ले लो, +1 कर लो। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार इसका कोड और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। यप, int n equals to nums dot size, और हम क्या एक टेबल बना रहे हैं, वेक्टर int t लेंथ n, और t जो है शुरुआत से किससे पॉपुलेटेड होगी, 1 से। उसके अलावा int max length और सब सीक्वेंस कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट 1 होगी क्योंकि सारे नंबर्स खुद में एक सब सीक्वेंस पहले से हैं। फिर हम एक फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लूप क्या लिखते हैं, आई का लूप चलाया शुरू से एंड तक। दूसरा फॉर लूप चलाया इंट j इक्वल्स टू 0, आई j कहाँ तक जाएगा, j जाएगा i तक, और j प्लस प्लस। अब j जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो j के हर इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ti की वैल्यू के लिए, राइट। ti इज लॉन्गेस्ट सब एरे so far, तो लॉन्गेस्ट सब एरे so far इज ईदर व्हाट द लॉन्गेस्ट एरे so far हैज बीन, अभी तक जितने एलिमेंट्स देख लिए उसमें लॉन्गेस्ट सब एरे क्या निकला है, या फिर j जहां पे है उसका जो लॉन्गेस्ट सब एरे है उसमें खुद को ऐड कर लेना। लेकिन ये कंडीशन अपन कब चला सकते हैं, ये कंडीशन अपन सबसीक्वेंस तब बनता है जब वो इंक्रीजिंग हो। तो इफ नम्स ऑफ j से नम्स ऑफ i बड़ा हो तभी ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। ये हो गया, इफ के अंदर आ गया ये पूरा कोड। उसके अलावा एक चीज और है, अब मैक्स लेंथ जो है अपने को हर बार मतलब बीच में कहीं मैक्स लेंथ अकर हो जाएगी, तो उसको पकड़ने के लिए अपने को मैक्स फंक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मैक्स लेंथ, या फिर जो भी टी की करंट लेंथ है, क्योंकि टी की कोई एक करंट लेंथ मैक्स है तो उसको हमें पहले से कैच करके रखना पड़ेगा। बस निकल गई मैक्स लेंथ, अब हम रिटर्न कर सकते हैं मैक्स लेंथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोड चल गया है। मैंने पहला अटेम्प्ट किया था रिकर्जन से जो नहीं चला था, सेकंड अटेम्प्ट BC से था, थर्ड अटेम्प्ट फिर आपको चला के दिखाया हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम होपिंग आपको समझ में आया। दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच टू दिस क्वेश्चन एंड यप दैट्स ऑल। आई विल सी यू टुमारो or I'll see you rather at LeetCode's daily question. See ya. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go